श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी के कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी को अमला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी को यही बताऊंगी कि अमला एकादशी 2024 में कब आ रही है, हमें कब अमला एकादशी का व्रत करना चाहिए और पारण करना चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक पे आप सभी से बात करेंगे। तो यही है कि अमला एकादशी अब की बार जो है 2024 में 20 मार्च को पड़ रहा है, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में। तो हमें एक अमला एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठना है, बिस्तर छोड़ना है और रोज़ की तरह नित्य कर्म से निवृत्त होने के उपरांत हमें स्नान कर लेने हैं। स्नान के बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद अपने लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार करें। देखिए, जैसा कि हमने श्रृंगार करके और इनके आसन पे बिठाए हैं। और हो सके तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को अमला एकादशी के दिन हरे कलर या आप पीले कलर का वस्त्र भी पहनाएं अपने लड्डू गोपाल जी को। तो ऐसे ही अपने गोपाल जी को विराजमान कराएं और अपने लड्डू गोपाल जी को इन्हें एक भोग लगाना है। भोग में हमें आंवला का, जैसे आंवले का आप मुरब्बा भी बना सकते हैं, आप आंवले का हलवा भी बना सकते हैं, आप आंवले का जैसे आंवले से ही संपर्कित कोई भी चीज़ आप बनाएं। तो आप ऐसे आंवला, क्योंकि ऐसे ही कच्चा आंवला आप भगवान जी को भोग लगाएंगे तो कच्चा आंवला तो किसी से भी नहीं खाया जाता। तो हमारे बाल कन्हैया, ये देखिए, ये तो छोटे से हमारे कान्हा कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप ही हैं कि बड़ छोट कहत अपराधु। भगवान छोटे बड़े तो नहीं होते, लेकिन कहने का बस एक भाव है कि हमारे जो ये लड्डू गोपाल जी हैं, ये श्री कृष्ण भगवान का बाल स्वरूप ही हैं। तो अपने कन्हैया को हमें यही चाहिए कि इन्हें हलवा या मुरब्बा बना के पवाएं। और आंवले का भोग हमें आज के दिन ज़रूर लगाने हैं। तो हम भी लड्डू गोपाल जी को हलवा बना के आंवले का, ये देखिए, हमने भगवान को समर्पित किए हुए हैं। और एक चीज़ हमें नहीं भूलना है, हमें कोई भी जैसे हम भोग लगाते हैं तो बिना तुलसी पत्र के भोग गोपाल जी स्वीकार नहीं करते। तो ऐसे ही हमें गोपाल जी को तुलसी पत्ता ज़रूर हमें अर्पण कर देने हैं भोग में, जब भी हमारे भगवान जी ग्रहण करते हैं। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। और आप सभी को हमें बता दें कि जैसे एकादशी, जो अमला की एकादशी है, आज के दिन आंवला के पेड़ का, वृक्ष का हमें पूजन करने का भी विधान है। क्योंकि आज ही के दिन, अमला एकादशी के ही दिन, हमारे विष्णु भगवान जी भी, हमारे कृष्ण कन्हैया जी भी वहाँ पे अपना जैसे पूजन किए थे। तो आंवला के वृक्ष का हमारे सत्य सनातन धर्म में यही तो है। पहाड़ों की पूजा होती है, वृक्षों की पूजा होती है, नदी की पूजा होती है, यानी कि पर्यावरण में प्राकृतिक जितना सब कुछ है, सभी चीज़ का पूजन होता है। पर्वत, पहाड़, नदी, तो यही है। तो हमें यही चाहिए कि वृक्ष का जो ये पूजन है आंवले का, तो हमें ज़रूर करना चाहिए पूजन। क्योंकि जो हमारे भगवान ने प्रथा शुरू की है तो उसे हमें भी फॉलो करना चाहिए। और आंवला एकादशी के दिन हमें सीजनी फलों का भोग अवश्य ही लगाने चाहिए। कोई भी आप सीजनी का फल लगा सकते हैं, केले का, सेब, अनार, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप लगा सकते हैं। और अपने घर के मंदिर में आप ये पूजा कर सकते हैं अमला एकादशी पे। और आप अलग से भी चौकी लगा सकते हैं। लेकिन जब आप अलग से चौकी लगावें तो वहाँ पे विष्णु भगवान जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजन ज़रूर करें, क्योंकि लक्ष्मी जी का पूजन ज़रूर इसमें शामिल करना चाहिए। इसलिए कि अकेले केवल आप विष्णु भगवान जी की पूजा करें, लक्ष्मी जी की नहीं, तो ये सही नहीं है। पति पत्नी दोनों जी की पूजा करना सही होता है। तो आज के दिन हमें यही चाहिए कि हम अपने भगवान जी की जैसे आरती करें। और आरती में हम दक्षिणा रखना न भूलें। आरती के उपरांत बाद में हम दक्षिणा ज़रूर रखें। और ये दक्षिणा किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को हम दान देवें। और
आरती के बाद हम भगवान जी से क्षमा याचना करें। हे प्रभु, हमारे पूजा पाठ में जो भी कोई त्रुटियां हुई हो तो आप क्षमा कीजिएगा, और हमारे भगवान जी शीघ्र ही क्षमा कर देते हैं। तो ऐसे ही हमें अमला एकादशी का पूजन करना चाहिए, और इस पूजन में जो भी हम फल फ्रूट हम प्रसाद भगवान जी को भोग समर्पित किए हैं, तो ये प्रसाद हमें अपने प्रियजनों में वितरण करके स्वयं भी प्रसाद पाना चाहिए। और पारण हमें 21 तारीख को यानी 21 मार्च को ही पारण हमें करना है। सूर्योदय से लेकर के हमें 10 बजे के पहले हमें पारण कर लेने हैं। और ये एकादशी का जो पारण होता है द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए। त्रयोदशी अगर लग गई तो फिर एकादशी का कोई महत्व नहीं रह जाता। एकादशी का फल जब भी प्राप्त आपको होता है जब आप द्वादशी में पारण कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। प्यारा सा कमेंट लिख कर ज़रूर बतावें कि आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।